Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन जो है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं एंड उनके नज़रिए से देखा जाए तो आप कैसे इंसान हैं और वो दूसरे को आपके बारे में क्या कहते हैं। क्या वो जो दिखाते हैं वही है या उनके दिल में कुछ और राज छुपा हुआ है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या वो सोचते हैं, उनके पार्टनर्स जो है वो क्या सोचते हैं। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। We do have the courage. We do have the sexual arts. We do have the hole in the soul. यहाँ पे है how teachable are you. We do have self love. यहाँ पे है हमारे पास प्रोकास्टिनेशन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सेल्फ साबोटाज। दिस इज द हाई प्रीस्टेस कार्ड। ओके, यहाँ पे है हर्मिट की कार्ड, यहाँ पे है स्ट्रेंथ का कार्ड। हम कुछ कार्ड्स यहाँ पे लेके आते हैं ताकि आपको दिखाई भी दे। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। नाउ बेसिकली क्या है ना, यहाँ पे है सेल्फ सबोटाज। सो पाइशिस है यहाँ पे। मैं बाकी जो साइंस है वो मैं बाद में बताऊंगी क्योंकि जो पहले मुझे दिखाई देगा वो मैं पहले बता देती हूँ। एनीवे साइंस डज नॉट मैटर फिर भी। ओके, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। वी डू हैव वर्गो, कन्या राशि है, लियो है, सिंह राशि है, यहाँ पे मीन राशि है, पाइशिस है। ठीक है, बता देते हैं। सो आपके पर्सन को ऐसा क्या लगता है इन द करंट सिचुएशन, व्हाट डू दे फील अबाउट यू। एंड आपके पर्सन को ऐसा लगता ज़रूर है कि काश उनको आपके लिए स्टैंड जो है बहुत पहले ले लेना चाहिए था। ठीक है, पर उनके अंदर वो हिम्मत ही नहीं था। वो ना अपने लिए स्टैंड ले सकते थे तो आपके लिए वो क्या लेते। ये इंसान ना आप बोल सकते हैं दिखाते थे बहुत ज़्यादा मतलब शक्तिशाली आप बोल सकते हैं या बहुत हिम्मत वाले दिखाते थे, लेकिन ये इंसान ना बाद में जाके आपको मालूम चले ये तो डरपोक है। फिर ये अपने पेरेंट्स के सामने ही अपने आप को सही से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं ना। आपके बारे में अगर ये बोलते भी तो भी शायद इनके पेरेंट्स एग्री नहीं करते क्योंकि उस तरह से उन्होंने समझाया नहीं। आपके जो गुण हैं, आपके जो क्वालिटीज़ हैं वो उनके पेरेंट्स के सामने उन्होंने रखा ही नहीं। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तभी भी शायद आपके इन-लॉज ना आपके गुण से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है। उनको सिर्फ ना आपका नेगेटिव चीज़ें दिखाई देता है, पॉजिटिव चीज़ें नहीं दिखाई देता। आपको बहुत प्रॉब्लम्स में डालकर आपकी इन-लॉज को ऐसा लगता है, जब आप खुद से स्टेटमेंट्स देते हो तब उनको लगता है कि आप तो बगावत कर रहे हो, फिर आप तो बहुत प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हो। लेकिन स्टार्ट किसने किया? उन्होंने ही किया था। आपके पर्सन जो, आपके पार्टनर जो है आपके तरफ बात करते करते फिर उनके तरफ उनका जो है झुकाव चला जाता है। सो देयरफॉर यू गेट फेड अप विथ ऑल दिस थिंग्स। फिर आपको लगता है ये कब सुलझेगा। अगर आप इनके साथ ऑलरेडी अच्छे रिलेशनशिप में भी हो तभी भी मुझे दिख रहा है आपके पर्सन कंफर्मेशन देने में बहुत समय लगा रहे हैं। आपको कभी कभी ऐसा लगता भी है कि ये आपको देंगे
फाइनली कुछ बोलेंगे, या इस तरह से ही आपको इस रिलेशनशिप में रहना पड़ेगा कि उनका मर्ज़ी, वो कब बोलेंगे तभी आपकी शादी हो पाएगी, तभी सब कुछ आगे बढ़ पाएगा। अगर आप दोनों की शादी ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, तभी भी आपके पर्सन, मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक दे आर ऑलवेज फोकस्ड ऑन देयर ओन इंटरेस्ट्स। उनके जो है सिर्फ उन्हीं के बारे में वो सोचते हैं, ठीक है। फिर जब उनको लगता है कि नहीं, मैं तो ये सब सही नहीं है, मेरा तो शादी होने जा रहा है, तो मैं शायद मुझे और फोकस्ड होना पड़ेगा रिलेशनशिप में, तो उसी टाइम पे फिर उनका जो है मन बदल जाता है। आप उनको बार बार जितना भी चेस करते हो उतना भाग जाते हैं और आपको कारण समझ में नहीं आता है। इफ़ दे रियली लव यू देन वाई डू दे फ्लाई अवे, वाई डू दे गो अवे, whenever you come online why do they become offline। फिर कुछ समय बात करेंगे आपके साथ, चैट करेंगे जब आप बोलेंगे तो, फिर कुछ दिन के बाद 3 या 4 दिन जाएगा, फिर यहाँ पे ये आपके साथ कट ऑफ कर लेंगे, फिर मूड बनाएंगे, फिर बोलेंगे अरे नहीं मेरा तो दिन ही ख़राब था, ठीक है, फलाना ढिमकाना, बहुत एक्सक्यूज़ेस देंगे कि उनके जो है ना ज़िंदगी में बहुत क्रिटिकल सिचुएशन चल रहा है, ये खुद खो गए थे उसमें। लोगों को उल्टा ये बोलते हैं वो आपके बारे में कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हो, आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो, आप बहुत ज़्यादा ही आप जो है ना आप मतलब इस रिलेशनशिप में आप ज़्यादा डोमिनेंट हो, और आप उनको हमेशा ये चीज़ वो चीज़ करने के लिए कहते हो जो उनको पसंद नहीं आता है, और आपसे जो है उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा तो है, लेकिन ये चीज़ एडमिट नहीं करते हैं बाकी को कि आपसे उन्होंने बहुत अच्छा ही सीखा है, बट वो एडमिट नहीं करते। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर एडमिट करते हैं दैट यू आर रियली अ जेम, यू आर रियली ब्यूटीफुल, यू आर रियली सोबर, यू आर रियली गुड लुकिंग, यू आर रियली कंपैशनेट, ये सब है। बट जब लोगों को ये दूसरे को बोलते हैं ना, तब आपके गुण उतना एक्सप्लेन करके नहीं कहते हैं वो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत टाइम हो गया है कि इस रिलेशनशिप को, और आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब समय होगा, कब आपकी ज़िंदगी में वो रोशनी आएगा और तब आप अच्छे रहेंगे। आपका अच्छा रहना कहीं ना कहीं पे उनके ऊपर डिपेंडेंट है, और ये इंसान जब जानते हैं उनके जो मतलब थॉट प्रोसेस है, चाहे उनका जो है आपकी उनकी भावनाओं जो है आपके साथ जब जुड़ा हुआ है, वो जैसे आपको ना जैसे कैद कर चुके हैं, ना आप जा पा रहे हो इधर, ना आप उधर जा पा रहे हो, आपकी ज़िंदगी जैसे उन्हीं के हाथ में है, जैसे कठपुतली बन गए हो आप, आपको लगता है कभी कभी। एंड दिस पर्सन हैज़, अगर ये पास्ट में आपके साथ सिर्फ फिज़िकल इंटीमेसी के कारण की वजह से आए थे, तो इन्होंने तो आपको बहुत दर्द दिया है, ये वाकिफ़ है, और उनको वो सीख भी मिला है। दे हैड रिसीव्ड सम लेसन ऑल्सो। नाउ लेट मी सी, आपके पर्सन लुक्स वाइज काफ़ी ज़्यादा फॉर्म है, इनके ब्राउन हेयर, समथिंग वाइट ग्रेइश हेयर, ओके, थोड़ा सा अगर बॉय है मैन है, थोड़ा सा एवरेज से ज़्यादा उनका हेयर स्टाइल अक्सर बदलते भी रहते हैं। अगर फीमेल है तो कर्ली है हेयर नीचे की तरफ से, फेयर कम्प्लेक्शन हो सकते हैं आपके पर्सन या आप, एंड डेफिनेटली ये इंसान जो है आपकी नज़दीक तभी आते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जब उनको फिज़िकल नीड्स होती है। ये तो है, ये तो डिनाई नहीं करूँगी मैं। यहाँ पे करेज क्यों है, वाई देयर इज़ करेज, यहाँ पे ये जो है करेज क्यों है। फाइव ऑफ कप्स, ओके, यहाँ पे सेक्सुअल आर्ट्स यहाँ पे क्यों आया है, वाई दिस हैज़ कम। थ्री ऑफ कप्स, वाई देयर इज़ अ होल इन द सोल, यहाँ पे होल इन द सोल क्यों है यहाँ पे। दिस इज लाइक द एम्परर कार्ड। प्रोकास्टिनेशन यहाँ पे क्यों है,
प्रोकास्टिनेशन क्यों है? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे हाउ टीचेबल आर यू, व्हाई इट इज हाउ टीचेबल आर यू, फोर ऑफ वैंड्स। सेल्फ लव यहाँ पे क्यों है? व्हाई देयर इज सेल्फ लव? द वर्ल्ड कार्ड। सेल्फ सैबोटाज यहाँ पे क्यों है? दिस इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो कैंसर, पैशिस एंड स्कॉर्पियो, जैसे मैंने आपको बताया कि पास्ट में उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं की थी आपके लिए कुछ ये कहे, आपके फॉर्म में कहे, आप रूटीन वाइज भी अगर हम देखें तो आपके ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ आप ही अपने ज़िंदगी को हैंडल करते आ रहे हो और किया भी करते थे। कहीं ना कहीं से उनका सहायता आपको किसी भी तरह से मिला नहीं, अगर मिला भी तो भी उनका स्वार्थ है उसमें, ठीक है। अगर आपको उनका साथ मिला भी है तभी भी उनकी स्वार्थ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्रेशन और टेंडेंसी इस प्रकार है कि आप मेरे XYZ जो भी है उनको ऐसा कहने जा रहे हैं, आप मेरे पार्टनर की तरफ देखना भी मत, ये तो मेरी है, ये तो मेरा है, उसी तरह से। सो अगर उन्होंने आपके फेवर में भी कुछ किया है तो भी उनकी इस तरह से जो है मतलब देयर इज़ अ टेंडेंसी टू बी वेरी सेल्फिश एंड ओनली एग्रेसिव एंड ओवरपावरिंग, ठीक है। और उन्होंने जब आपका साथ देना चाहिए था तब उन्होंने नहीं दिया एंड अनफॉर्चुनेटली इट रिजल्टेड इन सॉरो, पेन आपका हुआ, तकलीफ़ आपको हुआ। अगर वो ले लेते उस दौरान स्टैंड तो शायद आपको नहीं होता। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया इस कार्ड का, ठीक है, द थिंग्स आर लाइक दैट, दे अगर उनकी स्वार्थ इस तरह से था टू कम इन टू मोर फिजिकल कॉन्टैक्ट, तो मैं सही बोल रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन का थर्ड पार्टी रिलेशनशिप की वजह से ऐसा हुआ तो उनके साथ क्या थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थे आपके पर्सन या अभी भी है? कुछ लोगों के लिए हाँ है। एंड क्यों ऐसा वो कर रहे हैं? बिकॉज दे वांट मोर फिजिकल इंटीमेसी विद लेडीज़ और लेडीज़ विद जेंट्स, वॉट एवर ऑपोजिट जेंडर। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करती हूँ, इसीलिए शायद कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगेगा, बट जो सत्य है तो मैं तो सामने ही रखूँगी ना उसको, मैं तो छुपाऊँगी नहीं, बिकॉज आई हैव टू वेरीफाई। मैं क्लैरिफाई ही सिर्फ नहीं कर रही हूँ, मैं वेरीफाई कर रही हूँ यहाँ पे, और वेरिफिकेशन प्रोसेस नीड्स लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे देखो होल इन द सोल, कौन आपको तकलीफ़ पहुँचा सकते हैं सबसे ज़्यादा? अब बताओ। जिसके हाथ में ना बहुत ज़्यादा क्षमता है, पावर है, वही पहुँचा सकते हैं। जिसके साथ आपने एक्सपेक्टेशन रखा था कि ये इंसान मेरे लिए बहुत कुछ करेंगे, ठीक है, पर इन्होंने किया नहीं। इमोशनल ये नहीं थे, अगर वो इमोशनल होते तो वो आपके रूह को कभी भी चोट नहीं पहुंचा सकते थे। सो इन दिस एरिया द एम्परर कार्ड हैज़ कम, एरीज एंड स्कॉर्पियो। सो बेसिकली उनका यहाँ पे ताकत ज़्यादा आ रहा है, फीलिंग्स नहीं है। एम्परर हैज़ नो फीलिंग्स, एम्परर हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी बट नो फीलिंग्स। शायद उन्होंने आपको ऐसा कह दिया होगा, अगर आप उनकी वाइफ थे, राइट, सो उन्होंने ऐसा कह दिया होगा कि मैं तो तुमको एक मतलब जो है घर चलाने के लिए मैं पैसा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये चीज़ खरीद रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बट आप मुझसे ज़्यादा डिमांड मत किया करो, आई कैनॉट बी प्रेजेंट एवरी टाइम विथ यू। इस तरह की बात भी उन्होंने कह दिया। अगर ये शादीशुदा नहीं भी थे तभी भी इन्होंने ऐसा ही स्टेटमेंट रखा कि आप मेरे से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, मैं बहुत बिज़ी हूँ, ठीक है, मेरा बहुत काम है। हो सकता है उनका काम है, लेकिन उन्होंने आपको फीलिंग्स नहीं शो किया था जो आपने किया, और जब आपको वो रेसिप्रोकेट नहीं हुआ तब आपको सबसे ज़्यादा दर्द पहुँचाया गया, और पहुँचाया कौन? उस इंसान ने। प्रोकास्टिनेशन, डिले, इतना डिले क्यों हो रहा है रिलेशनशिप में? अगर अभी भी रिलेशनशिप सही ट्रैक में नहीं आ रहा है तो ये इंसान तमाम आपके बारे में अभी भी जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि रिलेशनशिप में ट्रस्ट की कमी है।
अगर वो आपकी बातों पर यकीन करते तो शायद वो आपके बारे में इतना जानकारी नहीं हासिल करते। आपके बारे में A to Z उनको जानना है। दैट मीन्स दे आर इंटरेस्टेड इन यू, बट द टाइम इज टेकिंग, ओके, यू कैन से दैट मोर टाइम इज बीइंग कंज्यूम्ड, कंजम्पशन ऑफ टाइम यहाँ पे है। दैट्स वाई देयर इज प्रोकास्टिनेशन। समय चल रहा है, समय किसी के लिए नहीं रुकता है फ्रेंड्स, राइट। सो ये समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? समय इसलिए बर्बाद कर रहे हैं कि दे वांट टू नो मोर अबाउट यू। सो हो सकता है कि आपने जितना इन्फॉर्मेशन इनको दिया है, अपने बारे में कहा है, अपने फैमिली के बारे में कहा है, तो ये शायद संतुष्ट नहीं है। सिचुएशन यही है। हाउ टीचेबल आर यू? आप मतलब उनको बहुत कुछ लेसन आपने पढ़ाया है, उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको डिसिप्लिन रहना सिखाया, आपने उनको एक रेस्ट्रिक्शन भी दिया था। इंसान को रेस्ट्रिक्शन में, लिमिटेशन में रहना चाहिए तो अच्छा होता है। अपने पैर जो है हमेशा ज़मीन पर होना है, चाहे आप जितना भी उड़ो। ये सब आदर्शवादी बातें आप क्या करते थे शायद उनके सामने। एंड यू हैड सेट बाउंड्रीज ऑल्सो फॉर दिस पर्सन। शायद आपने ये भी कह दिया होगा कि अगर आपसे मुझसे शादी करना है तो ही हम रिश्ता रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे, ठीक है। सो ये चीज़ शायद आपके पर्सन ने अच्छी तरह से नहीं लिया होगा। अगर उनका मेंटालिटी आपसे शादी करना भी था, तभी भी उनको ऐसा लगा कि आप उनके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे है सेल्फ लव और उसके साथ आ रहा है वर्ल्ड कार्ड। लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, देखो यहाँ पे 2 लेडीज आर लाइक दैट। सो बेसिकली ये इंसान को ऐसा लगता है, लोगों से भी कहते हैं कि आपका एटीट्यूड डे बाय डे चेंज हो रहा है एंड यू आर, जिस टाइम से वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया करते थे, आज आप फोकस कर रहे हो। ना जाने क्या होगा, ऐसा क्या हो सकता है। मे बी आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप दूसरे जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे, आपका करियर वाइज, ठीक है, आपको दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा, ट्रांसफ़र लेना पड़ेगा, या आप अपनी नई ज़िंदगी शुरुआत करने जा रहे हो, ठीक है, मे बी किसी और के साथ करने जा रहे हो। सो यहाँ पे इस इंसान को दिख रहा है और लग भी रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्वार्थी है, ठीक है। ये गलत फहमी हो, ठीक है, उन्होंने जो है पाल के रखा है। शायद लोगों से भी ये कहते हैं कि अगर आप उनको सच्चाई से मतलब मोहब्बत ज़रूर करते तो शायद आप उनको छोड़ के नहीं जाते, बट द सिनेरियो इज़ रिवर्स। अगर आप इनके पास जाएंगे भी तभी भी ये इंसान जो है और डिले करवाएंगे। दिस इज़ द रियलिटी। हाँ, मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो डिनाई कर देंगे आपको, बट देयर कैन बी डिलेज। बट कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, जितना आप अपने ऊपर फोकस करते जा रहे हो, उतना ही वो बंदा या बंदी आपके ऊपर उतना मोहित होता जा रहा है। यहाँ पे देखो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट अ ऑर्गेनाइज्ड कार्ड, जहाँ पे सब कुछ प्लानिंग के साथ होता है। तो यहाँ पे अगर उन्होंने आपके साथ, ठीक है, अगर आपका सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के बारे में ही चिंता है और वही आपका दिन भर रहता है, दिमाग ख़राब हो जाता है, तो कुछ ना कुछ इविल इफ़ेक्ट्स या कुछ ऐसा डार्क स्पेल्स आपके ऊपर हुआ है। मे बी पॉजिटिव भी हो सकता है, पर मुझे यहाँ पर डार्क दिख रहा है। समवेयर देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विच हैज़ हैपेंड, इसलिए आप उनके ऊपर मदहोश होते जा रहे हो। बट ये इंसान जैसे कोई प्लानिंग तो कर रहे हैं, बट इट इज़ स्टिल नॉट क्लियर कि प्लानिंग, बिकॉज इट्स ऑल्सो हाई प्रिस्टेस कार्ड। प्लानिंग कर रहे हैं बट इट इज़ स्टिल नॉट क्लियर। अभी भी जैसा बोला जाता है अंडर द ओशन है वो। हाई प्रिस्टेस मीन्स व्हाट? इट इज़ नॉट अ कार्ड ऑफ एक्सपोजर, इट्स अ कार्ड ऑफ सीक्रेट। सो कुछ सीक्रेट उनके दिमाग पे चल रहा है, कुछ सीक्रेट चीज़ें। मे बी दे वॉन्ट टू सरप्राइज यू, मे बी दे वॉन्ट टू से यू समथिंग। तो ये इन्होंने ना ऐसा कुछ करके अपने दिमाग पे रखा हुआ है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and